हेलो फ्रेंड्स। L1 में सेफ़ रैंक क्या हो सकती है, हम बात करेंगे वो। और मैं सिर्फ बात करूंगा ओबीसी की, ओबीसी क्राइटेरिया की बात करूंगा। और मेरे पास जो डाटा है वो भी ओबीसी का है। ओबीसी के अलावा मैंने एनालिसिस नहीं किया और कैटेगरी का, ये कम ज़्यादा हो सकता है। एससी के अंदर ज़्यादा भी जा सकता है रैंक, और ओबीसी एसटी में उससे भी ज़्यादा रैंक रह सकती है यानी सिलेक्शन के लिए। और एससी एसटी फीमेल की थोड़ी ज़्यादा और भी हाई रह सकती है रैंक। मतलब सबसे पहले मैं एक विश्लेषण करूंगा ओबीसी कैटेगरी का। और ये एक रिजल्ट है 2023 के अंदर आया था, पशु परिचर का रिजल्ट है, एनिमल अटेंडेंट का रिजल्ट, ठीक है ना। इसके अंदर किस रैंक तक ओबीसी के लड़के का फाइनल चयन हुआ था मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। और ये है इसकी कुल पोस्ट, इसमें से 6433 पोस्टें थी, इसका रिज़ल्ट आया। इसमें जो ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था, मेरे ही दोस्त का होता, उसकी जो रैंक थी, उसकी रैंक थी 2195 ओबीसी के अंदर। और ऑल ओवर रैंक थी उसकी ऑल ओवर। तो उसकी 2195 पर रैंक पर सिलेक्शन हुआ था ओबीसी का, जो कि 2196 पे जो लड़का आया था उसकी सिलेक्शन नहीं हुआ था। यानी 2195 ओबीसी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अब ये मानिए भी, इसमें पोस्ट 6433 थी और अपने वाले में पोस्ट है 7636 के आसपास पोस्ट है। तो ये मानिए भी इसमें आप 300 से 400 और ऐड कर सकते हो, यानी ये एक बड़ा बड़ा रेशियो मान सकते हो 2200 का, ठीक है ना। अगर इसे 2200 मानिए आप, ठीक है ना, इसे मानिए आप 2200 तक सिलेक्शन हो गया मान लीजिए आप, ठीक है ना, ओबीसी के अंदर। तो अगर इसके अंदर मान लीजिए आप 400 तक और ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1200 पोस्ट ज़्यादा है, तो 400 500 भी ऐड हो सकता है, 600 भी ऐड हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं भी ये भी होगा। पर इसके अंदर 400 कम से कम ऐड करेंगे भी। 400 के अंदर भी अगर 2600 रैंक है ना कोई ओबीसी के वर्ग के अंदर लड़के की, वो इसमें चयन हो जाएगा पर्पल। ये लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की नहीं है, ये लड़के की बात कर रहा हूँ। ये ओबीसी मेल की बात हो रही है, फीमेल की नहीं। और फीमेल की कट ऑफ उसमें थोड़ी सी कम थी, इसी कारण मैं ओबीसी फीमेल की बात नहीं कर रहा, मैं मेल की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है ना। अब ओबीसी मेल में क्या हुआ था अभी, इतनी पोस्ट थी 6400, और जो रिज़ल्ट आया था उसमें जो 2200 पे ओबीसी मेल था, यानी 2195 में उसका अंतिम चयन हो गया पशु परिचर के अंदर। जबकि अपने वाले में तो पोस्टें ज़्यादा है, अपने वालों में तो मान के चलिए पोस्ट 7600 पोस्ट है, तो अपनी वाली कट ऑफ तो थोड़ी सी रैंक ऊपर रह सकती है। अगर इसमें माना जाए तो 400 से 500 रैंक ऊपर बढ़ सकती है। अब थोड़ा सा हम जेमिनी का सहारा लेते हैं इसमें। अब मैंने इससे कमांड दी जेमिनी को, एक 64, तो यानी वो पशु परिचर की रिजल्ट आया था उसके बारे में मैंने इससे पूछा था भी, इसमें 6433 पोस्ट है, वो उसकी सेफ रैंक बताओ ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो जेमिनी ने उसकी क्या बताई थी, हम उसे चेक करते हैं जेमिनी ने क्या सही बताई थी। अब जेमिनी बता रही है भी इसकी जो सेफ कैटेगरी का जो जोन है वो बता रही है, ये रही, ठीक है ना। ये बता रही है कि अगर कोई ऑल ओवर कैंडिडेट है, उसकी मेरिट रैंक 2200 से 2500 बीच में आ रही, तो आपकी सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है। पर रैंक किस तक हुआ था, यानी सबसे कम वाली रैंक, यानी मान लीजिए 2195 तक ही ओबीसी के लड़के का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब इसमें मैं एक कमांड और देते हैं भी, इसमें पोस्ट बढ़ा देते हैं इसमें। अब इसे बोलेंगे भी ये पोस्ट है 2195 तक हुआ था, ये मान गई हाँ 2195 तक हुआ, सेफ जोन बताना है, ठीक है ना। अब मैंने इसे बोला भी, अब इसकी अगर पोस्ट इसकी 7636 पोस्ट हो तो इसकी सेफ रैंक क्या हो सकती है। ये इसने बोला यानी हाँ हाँ, ये पोस्ट बढ़ गई, ये 1203 पोस्ट हो गई है बढ़कर, ठीक है। और ये इसकी रैंक थी ऑल ओवर पहले वाले में, ठीक है। अब इसमें ऑल ओवर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसने बताया भी पढ़े पदे बड़े जो पद है वो है लगभग 1200, ठीक है ना। जनरल के पद है उसमें करीब 400 के आसपास, ओबीसी के पद है 250 से 260, ये रैंक ये डाटा थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अभी लगभग में ओबीसी कैंडिडेट को क्या होगा कि 400 कैंडिडेट और ऐड हो जाएंगे ओबीसी के, लगभग में 250 पोस्ट है तो 250 कुछ जनरल में चले जाएंगे। इसकी वजह से ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो 450 से 430 से बढ़ सकता है, यानी 430 ही मानो अब एक बार, जो सबसे कम वाला है वो ज़्यादा वाला मत मानो, ठीक है। तो इसमें ये बता रही है भी ओबीसी के कैंडिडेट की, ये बता रही है 100% सेफ जोन में अगर आखिर सिलेक्शन 2195 पे हुआ था वहाँ पे, तो इसमें 2600 से लेकर 2650 तक ऑल ओवर रैंक में ओबीसी कैंडिडेट सुरक्षित जोन में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वेटिंग लिस्ट की बात किया जाए तो उसमें 2700 आ जाएगा। अगर अपने हिसाब से तो देखो ये रैंक है, ठीक है ना, ये रैंक थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है, 2600
50 है, 2700, 2800, 3000 तक भी जा सकती है, जबकि इससे नीचे नहीं आएगी। ये तो कन्फर्म है, इससे ऊपर ही जाएगी रैंक, यानी 2600 रैंक तो 100% है। बाकी अब की बार जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी निकाल लेंगे। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन हम अपना वेरीफाई कर लेंगे भी हमारा 2x में हो रहा है या 1x में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जितने पोस्ट है वो निकाल देंगे। हमारी रैंक ओबीसी के अंदर आ जाएगी, जनरल के अंदर आएगी, एससी के अंदर आ जाएगी, मेल फीमेल सब आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो कमांड देंगे उस कमांड के आधार पर अपना रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी के अंदर लड़की है, एससी के अंदर कोई लड़की है, ठीक है, और एससी के अंदर जो सामान्य गर्ल है उसकी सीट 200 है मान लीजिए, अगर कोई लड़की है एससी के अंदर ऑल ओवर वो आ रही है, चाहे 20,000 30,000 कितने पे भी आ रही है, ठीक है ना। अगर एससी फीमेल के अंदर अगर उसकी रैंक 200 के अंदर है, अंडर 200 एससी फीमेल के अंदर, तो उसकी चयन की प्रबल संभावना होगी, ठीक है। अगर वो मान लीजिए एक बार 2x में आ गई, उसकी रैंक 204 है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर 2x में ज़्यादा है वैसे 2 गुना पास होगी। अगर यहाँ क्या होगा, अपन अब की बार चेक कर सकते हैं भी हम 1x में आ रहे हैं या नहीं आ रहे कन्फर्म, इसका हमें सीधा सीधा सॉर्ट आउट पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसने तो ये रैंक बताई है, बाकी ये रैंक थोड़ी सी घट बढ़ सकती है। बाकी ओबीसी के अंदर तो मुझे लगता है भी सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे होते हैं ओबीसी के अंदर होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जनरल में कम होते, ईडब्ल्यूएस में कम होते। ये ओबीसी का क्राइटेरिया रहता है कि कोई भी भर्ती होती है ना, उसके अंदर ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट मिलेंगे। अभी जो इससे पहले एक 4th ग्रेड की भर्ती थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। भी 4th ग्रेड के अंदर जो 1,60,000 बच्चे पास हुए ना, 1,60,000, उसमें 70,000 बच्चे सिर्फ ओबीसी के। आप ये देखिए, जो 1,60,000 की लिस्ट आई है उसमें 70,000 बच्चे ओबीसी के, यानी कम से कम 40% से अब वो ये रेशो है। तो आप देखिए 40 42 43% कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अगर इसी आधार पे देखा जाए तो मान लीजिए इसकी 8,000 पोस्ट है, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए एक बड़ा रेशो मानते हैं भी, अगर मान लीजिए 8,000 पोस्ट है तो 8,000 का 40% लगाइए आप 3200। अब ये इतने कैंडिडेट मुझे लगता है ओबीसी के सिलेक्ट होंगे इसमें, और ये कम भी हो सकता है, थोड़ा 3,000 भी हो सकता है। पर ओबीसी का सिलेक्शन मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में जाने की वजह से, ओबीसी के जो लड़के हैं वो जनरल कैटेगरी की ज़्यादा सीटें कवर करते हैं, इसकी वजह से ओबीसी का जो सेफ रैंक का दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है अदर कैटेगरी के, ठीक है। क्योंकि ओबीसी में पहली बात तो ये कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और दूसरी बात फॉर्म ज़्यादा, ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म है, 98,000 फॉर्म है। उसमें शायद 45,000 फॉर्म लड़कियों के और 55,000 लड़कियों के, शायद ऐसा ही है कुछ क्राइटेरिया। जबकि और कैटेगरी है उनमें सब में, अब एससी कैटेगरी है, एससी में शायद 36,000 के आसपास फॉर्म है, आधे आधे है लड़के लड़कियों के। ऐसा ही एसटी में सेम ही है शायद, जबकि सबसे ज़्यादा अपना भीड़ ओबीसी के। बाकी भीड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर फ़ायदा भी होगा ओबीसी का, क्यों ओबीसी के लगभग मान ली 7,600 पोस्ट है। अगर मान लीजिए आप 7,500 पोस्ट है, तो मेरा तो मानना ये भी लगभग मैं मान के चलिए इसमें से 2,500 पोस्ट है ना, वो ओबीसी के ही लोग लेकर जाएंगे। बाकी देखते हैं रिजल्ट आएगा तो क्या विश्लेषण होता है। बाकी अगर ओबीसी के अंदर कैंडिडेट की रैंक 2,600-2,700 तक है तो चयन की प्रबल संभावना है। बाकी यार भगवान भरोसे है क्या होगा। थैंक यू दोस्तों।